जादू की गुड़िया। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत पैमाने में खेती थी, गाय भैंस भी थी, अनाज के गोदाम भरे हुए थे। उस किसान के पास किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस किसान को कभी अच्छा खाना नहीं मिलता था, कभी उसको दूध लोनी खाने को नहीं मिलती थी। उसके पास खुद की गाय और भैंस होकर भी किसान को दूध लोनी के लिए तरसना पड़ता था। किसान की पत्नी खाने की बड़ी शौकीन थी और खूब खाने के लिए वह हरदम भूखी रहती थी। किसान के खेत में जाते ही वह अच्छे अच्छे पकवान बना के खाती थी। कभी वह लोनी खाती, दूध पीती तो कभी श्रीखंड, लेकिन अपने पति के लिए वह हमेशा सादी रोटी और साथ में थोड़ा सा प्याज ही बेचती। किसान सोचता और मन ही मन में कहता कि घर का दूध होकर भी मुझे दूध नहीं मिलता। आज पत्नी से इसके बारे में ज़रूर बात करूंगा। वह जब शाम को खेती से घर वापस आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि कभी तो खाने में दूध भेजा करो, घर में दूध रख कर वह खराब हो जाता है। उस पर पत्नी ने कहा, कौन सा दूध और कैसा दूध, कुछ भी पूछे मत। एक तो एक भैंस पहले ही कम दूध देती है, उसमें घर के एक बिल्ली तो आधा पी जाती है। पत्नी की बातें सुन बेचारा किसान चुप बैठा रहा और कुछ न बोला। एक दिन किसान खेत से जल्दी वापस घर आया। घर आते ही उसको बड़ी रबड़ी की मीठी सुगंध आने लगी। किसान उसी जगह पर एकटक हो गया और सोचने लगा कि अब क्या करे। अपने घर में जाने लगा। रसोई में जाते ही किसान हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसकी बीवी ने रबड़ी एक बड़े मटके में भरकर रखी थी और वह रोटियां बनाने में मग्न थी। अपने पति को आते देख पहले तो वह डर गई, लेकिन अगले पल ही खुद को संभालते हुए बोली, अरे आप घर कैसे आए। किसान बोला, आज कुछ काम नहीं था खेत में, खाली बैठने से अच्छा है घर ही आराम करूँ तो घर आ गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आज कोई त्योहार नहीं है, फिर तुमने मीठी रबड़ी और रोटी किस लिए बनाई। किसान की बीवी बोली, आप हमेशा कहते हैं ना कभी तो दूध लाओ लोनी लाओ, इसीलिए आज सोचा कि आपके लिए मीठी रबड़ी और रोटियां बनाकर खेत में लेकर आओ। लेकिन अच्छा हुआ आप आ गए, आइए मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। उस दिन किसान ने पेट भर के अच्छे अच्छे पकवान खाए, लेकिन उस दिन के बाद उसके मन में सभी बातें क्लियर हो गई कि पत्नी तो खाने के लिए कुछ भी कर सकती है, भले ही मुझे खाना न मिले। उसी गांव में एक टूटी हुई झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। सारा गांव उसे चुड़ैल कहता था। किसान बिना डरे झोपड़ी में चला गया और सारी कहानी उसने बुढ़िया के सामने सुना डाली। बुढ़िया हंसने लगी और बोली, तुम बिल्कुल न घबराओ, मैं तुम्हें 4 डॉल्स जादू की गुड़िया देती हूँ। उन चारों डॉल्स को घर के चारों दिशाओं के कोने में रख दो, लेकिन हाँ, यह किसी को न पता चले, इसका ध्यान रखना, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। ऐसा कहकर बुढ़िया ने लकड़ी की गुड़िया दे दी। बुढ़िया के कहे अनुसार घर के चारों कोनों में पत्नी की नज़र बचा के जमीन के अंदर एक एक करके मिट्टी के अंदर जादू की गुड़िया दबा दी। सुबह सुबह किसान अपनी खेती की तरफ जाने लगा तो उसकी बीवी बोली, आइए सुनिए, आजकल खेत में चोरियां बहुत हो रही है, इसलिए खेत को खुला छोड़कर मत आया कीजिए। वहाँ आप वहीं पे रहिए, मैं वहीं पर आपका खाना ले आऊँगी। किसान को जाते देख किसान की पत्नी ने घर के दरवाजे बंद कर लिए और घर में रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। और उसके मन में आया कि गाजर का हलवा बनाकर खाए। थोड़ी ही देर में उसने गाजर का हलवा बना लिया और खाने के लिए बैठी। तो क्या तू क्या खा रही है। किसान की पत्नी पहले तो कुछ समझ नहीं पाई और देखने लगी कि घर में कोई है तो नहीं। देखा तो घर में कोई नहीं था। आखिर घर में कोई नहीं है तो बोला क्यों। किसान की बीवी को लगा कोई तो दरवाजे के पास छुपा होगा, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला और देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद यह मेरा भ्रम होगा और वह फिर से हलवा खाने लगी। तभी जादू की गुड़िया में से दूसरी गुड़िया बोली, इतना क्यों डर रही है, अगर इतना डरती है तो छुप छुप के क्यों खाती है। लेकिन इस बार किसान की पत्नी बहुत ही ज़्यादा डर गई। घर में पक्का कोई छुपा बैठा है। उसको लगा कि फिर से उसने एक घर के सारे कोने कोने को देखा, लेकिन घर में कोई नहीं था। चुप चुप के खाने से इतना डरती है तो क्यों चुप चुप के खाती है। अब वह बहुत ही डर गई। घर में भूत घुस गया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ऐसा पूरा यकीन अब उसको हो गया, घर में भूत है। जल्दी से पति को खेत में जाकर बताओ। इसलिए वह जल्दी जल्दी खाने लगी। धीरे धीरे चौथी गुड़िया के वह बोल सुन किसान की बीवी की आवाज़ भी बंद हो गई। जल्दी जल्दी उसने गाजर का हलवा एक डिब्बे में भरा और चल पड़ी खेत की तरफ। किसान के पास गाजर का हलवा देख किसान बहुत ही खुश हुआ और बोला, आज हलवा कैसे बनाया, घर में भूत है। ये किसान को बताने के लिए भी किसान की बीवी की आवाज़ नहीं निकल रही थी, पर जैसे तैसे वो बोली, घर में थोड़ा सा दूध पड़ा था, सोचा आज आपके लिए गाजर का हलवा बना दूँ तो बना दिया। दूसरे दिन किसान की पत्नी को लगा कल के भूत तो पक्का आज चले गए होंगे, इसलिए उसने गरम गरम रबड़ी बनाई और खाने को बैठी। तभी वहाँ चमत्कार
अब वह पूरी से डर गई और खेती की तरफ किसान के पास तेजी से भागने लगी। वो समझ गया कि यह चमत्कार उसी बुढ़िया का है जिसने जादू की गुड़िया दी थी। किसान ने बोला कि तुम मेरे पीछे अच्छे अच्छे पकवान बन के खाती हो, इसलिए घर में भूत आ गए हैं। आगे अगर तुमने ऐसा किया तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं उनको घर से निकाल सकता हूँ। किसान की पत्नी ने अपने पति के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, आज के आज से आपके बाद कभी अच्छे अच्छे पकवान बना के नहीं खाऊंगी। जो भी बनाऊंगी आपको खिलाकर ही, जो बचेगा वह खा लूंगी। किसान की पत्नी बहुत डरी हुई थी, इसलिए वह घर के बाहर ही रुकी और तभी किसान ने घर के चारों कोने में से जमीन से गुड़िया निकाल ली और उन्हें जला दिया। उस दिन के बाद किसान की भी चांदी चांदी हो गई। अब रोज वह रबड़ी मिठाई और दूध खाने पीने लगा। अब वह रोज पेट भर खाना खाता और आनंद से खेती में काम करने लगा। धन्यवाद।